दोस्तों अगर ऐसा हुआ है कि आपका एक बार ईसीएस बाउंस होने के चलते एक ही महीने में बार बार आपका ईसीएस बाउंस चार्जेस कट चुका है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बात करूंगा कि ये चार्जेस बार बार क्यों कटता है एक बार ईसीएस बाउंस होने का, और ये चार्जेस कटता कौन है और इसको बंद करने का एक्चुअल उपाय क्या है। तो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हो यू नीड टू नो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। सो दोस्तों वीडियो में आगे सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, हमको पता है कि जब भी हम कोई फाइनेंस करते हैं तो उसमें ईएमआई पे करने के लिए नॉर्मली हम लोग जो ईसीएस करा लेते हैं, मतलब आपके बैंक से कट जाता है पैसा। तो उसमें क्या होता था, जो पुराना जो प्रोसेस था, हम लोग क्या करते थे कि जो कंपनी से फाइनेंस करते थे उसको फिजिकली उतना नंबर ऑफ चेक जो है हम लोग दे देते थे, साइन अप करके दे देते थे, जिससे कि वो बैंक से वो पर्टिकुलर अमाउंट का जो है चेक जो है जमा करते थे हर महीने जो फाइनेंस कंपनी, और फिर उसके बदले में उनका पैसा उनको मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अभी होता क्या है, अगर आप कहीं से भी फाइनेंस करते हो, आपने भी देखा होगा कि आपको एक फॉर्म में साइन कराया जाता है और उसमें कुछ डिटेल्स भरवाया जाता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, बैंक का अकाउंट नंबर होगा, आईएफएससी कोड हो गया, और उसमें आपको दस्तखत किया था। दोस्तों वो जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं नैच बोला जाता है, या फिर ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म भी बोला जाता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी होता है। तो दोस्तों वो फॉर्म जो होता है उसमें आप उनको उस कंपनी को, जिस कंपनी से आपने फाइनेंस किया, उनको आप अथॉरिटी दे रहे हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ चेक की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स चेक होता है। मतलब ईसीएस या फिर एसआई जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली होता है जो आपने अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि चेक दे रहे हो कंपनी को। तो यहाँ पे भी आप चेक दे रहे हो, लेकिन उसका एक काउंट था कि आपने 5-6 का चेक दिए। यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब भी आप वो फॉर्म पे साइन कर दे रहे हो, जो कंपनी से आपने लोन फाइनेंस किया उसके पास अथॉरिटी मिल जाता है अनलिमिटेड चेक का। मतलब वो जब भी चाहे आपके अकाउंट में ईसीएस हिट करा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो चेक होता है पैसा मंगाने का, जिसको ईसीएस बोलते हैं, वो चेक की तरह ही काम करता है। जितना बार चाहे वो चेक जो है बैंक को भेज सकता है पैसा आपके अकाउंट से कटने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ तक का तो आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली खेल क्या है। तो दोस्तों जब भी आप ईसीएस एक्टिवेट करा लेते हो, बैंक क्या करता है, पर्टिकुलर डेट पे आपके बैंक के पास एक निर्देश भेजता है 2 से 3 दिन पहले ड्यू डेट से, कि इस अकाउंट से इतना रुपये काट लीजिए। अभी होता क्या, उस डेट पर अगर आपके पास बैलेंस नहीं रहता है तो डेफिनेटली वो बाउंस हो जाता है। जैसे ही बाउंस होता है, बैंक का चार्ज, हर बैंक का चार्ज रहता है, ईसीएस बाउंस चार्जेस आपके अकाउंट से काटा जाता है। अभी कंसर्न क्या होता है, कभी आपका बैंक जो जिस सामने वाले से आपने लोन फाइनेंस किया, वो देखा कि आपके पास आया नहीं पैसा, उसके पास तो पैसा गया नहीं, क्योंकि आपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किया था। तो वो क्या करता है, हर ऑल्टरनेटिव डे पे दोबारा आपके बैंक को जो है ना रिक्वेस्ट भेजता है कि बैंक अगर बैलेंस अभी है तो बैलेंस काट दीजिए। मान के चलिए उस टाइम भी दोबारा भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर दोबारा आपका बाउंस हो जाता है। तो ऐसा करते करते एक महीने में मल्टीपल टाइम पे आपका जो लेंडर है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो बार बार आपके बैंक के पास रिक्वेस्ट भेजता रहता है ईसीएस से अकाउंट से आपका बैलेंस काटने के लिए, और आपके अकाउंट से बार बार जो है ईसीएस बाउंस होता रहता है। और जिसके चलते आपने देखा होगा कि आपके पास बार बार जो है आपका ईसीएस बाउंस चार्जेस कटता रहता है। अभी सिनेरियो नंबर 2 है। सिनेरियो नंबर 2 क्या होता है कि आपके मान के चलिए आपके पास अकाउंट में चलो वो ईएमआई का तो पैसा था नहीं, मतलब उससे कम था, तो आपका काट के हो गया। अभी क्या क्या होता है, कुछ लोगों के पास बैलेंस ही नहीं था, जीरो था। अभी क्या हुआ, 2-3 बार ईसीएस हिट हो गया, बैलेंस तो जीरो है। कुछ बैंक जो है माइनस कर देते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आपका ईसीएस चार्जेस तुरंत काट के आपके अकाउंट माइनस कर देते हैं। कुछ बैंक है जो कि माइनस नहीं करते, जैसे कि एग्जाम्पल एसबीआई। ये लोग क्या करते हैं, आपका जो चार्जेस है ना उसको क्यू में रख देते हैं। क्यू में मतलब वो वेटिंग होता है ना, गदर, मतलब हम लोग जब लाइन में रहते हैं कतार में कि अपना नंबर आएगा, वैसे ही अपना नंबर उस ईसीएस चार्जेस का कटने का नंबर भी आएगा। कब आएगा, जब आप अपना बैलेंस डालते हो। तो जैसे ही आप अपना उस खाते में बैलेंस डालते हो, आपका जो 3 बार या 4 बार जितना बार भी ईसीएस बाउंस हुआ था, वो बाउंस चार्जेस जो है आपके अकाउंट से कटना वसूल हो जाता है। और कभी कभार होता है कि पुराना 5-6 बाउंस हुआ था, वो एक साथ काट लिया जाता है। हर 10-10, 15-15 मिनट में मैसेज आता है 295, 295, 295। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों इस तरीके से जो है आपके ईसीएस चार्जेस आपके अकाउंट से काटा जाता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इसमें काटने के लिए रोल किसका सबसे ज़्यादा है, बैंक डेफिनेटली। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि इसमें एक्चुअल मैक्सिमम रोल किसका रहता है, कि बैंक तो आपका चार्ज करता है, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो किसका रहता है।
अब बात करते हैं कि इसको बंद कैसे करें। जी दोस्तों, सबसे फर्स्ट तो मैं बोलूँगा कि आप जो है आपका बैलेंस अकाउंट में मेंटेन रखिए। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अभी होता क्या, कुछ लोग बैलेंस मेंटेन करते उसके बाद भी ECS बाउंस होता है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभार फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं, बिफोर ड्यू डेट ECS हिट करा देते हैं। अभी कब होता है वो मैं बता देता हूँ, जब कोई नेशनल हॉलीडे या फिर लॉन्ग बैंक हॉलीडे पड़ता है, या फिर मान के चलिए जिस दिन पे आपका ड्यू डेट है उस दिन संडे आ गया, तो मैक्सिमम सिनेरियो में पोस्टपोन्ड होता है। मतलब मान के चलिए आपको 6 तारीख को हर महीने 6 तारीख की ECS डेट आपका जो है ना EMI डेट है, तो वो 6 तारीख को संडे आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है, बैंक क्या करता है, वो 9 की जगह आपको 6 की जगह 7 तारीख मतलब मंडे का दिन करा देता है, आपके अकाउंट से काट लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है, ऐसा होता है बैंक जो है आपको 6 तारीख की जगह 5 तारीख को आपके अकाउंट में ECS हिट करा देता है। तो आपको पता है कि यार मेरा तो 6 तारीख को कटेगा, मैं 5 तारीख को शाम को बैलेंस डाल दूंगा। और होता क्या, सुबह सुबह जो है ECS हिट हो जाता है, फिर आपका ECS बाउंस हो जाता है। तो उस सिनारियो में आपके पास मैसेज वगैरह करते हैं कि नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपका ECS अर्ली ECS हिट होने वाला है। सो वो बात का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा है क्या होता है कि नेशनल हॉलीडे या छुट्टी के कारण जो है ECS डेट पोस्टपोन होते रहता है, बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो उस टाइम में थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका बैलेंस जो है आपने डाला, आपको लगा कि हाँ मेरा तो 6 तारीख को कट जाता है, तो आपने 5 तारीख को डाल के आप बैठ गए, और आपका उस दिन के बाद हो सकता है कि वो संडे था, उसके बाद मंडे को कुछ नेशनल मतलब छुट्टी था, तो आपका ट्यूसडे को ECS कटना चाहिए, मतलब सिस्टम के हिसाब से। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मंडे को फिर पैसा निकाल लिया, तो होता क्या, फिर जब ट्यूसडे को जब ECS कटने का बारी आता है तब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता है। तो उसका भी थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आपका जब भी ऐसा कुछ सिनारियो आता है तो उसमें आपका ECS कट रहा है कि नहीं, आपका बैलेंस मेंटेन है कि नहीं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये सब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है बार बार रिपीटेडली जो है आपका चार्ज नहीं कटेगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और मेरे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जो जगह है उसको उपयोग करिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ विदिन 24 आवर्स में डेफिनेटली आपका कमेंट का आंसर करूँगा। बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। सो दोस्तों तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।